Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says discuss the process of translation in detail. ठीक है, हमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है. तो पहले हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है. देखो, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम mRNA से हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, तो इसके पूरे जितने भी इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमें पढ़ने हैं. तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली राइबोसोम्स के ऊपर होता है. ठीक है, इसके लिए हमें राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब ट्रांसलेशन आपके 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. जो सबसे पहला स्टेप है उसे कहते हैं इनिशिएशन. ठीक है, दूसरे स्टेप को कहते हैं एलोंगेशन और तीसरे स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन. तो नाम से ही पता चल रहा है, इनिशिएशन मतलब mRNA से प्रोटीन बनने को इनिशिएट करना. इसमें होता क्या है, इसमें पहले mRNA क्या करता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड कर देता है. mRNA बाइंड्स विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम which attracts large subunit as well, which attracts large subunit as well. ठीक है, हुआ क्या अभी तक ये हुआ कि ये mRNA है हमारा, इसने बाइंड कर लिया स्मॉल सब यूनिट के साथ. अब इसके स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करने की वजह से लार्ज सब यूनिट भी आ गया. अब ये जो लार्ज सब यूनिट है, इट हैज 2 साइड्स. लार्ज सब यूनिट हैज 2 साइड्स. एक साइड को बोलते हैं हम P और एक को बोलते हैं A. ठीक है, आपको पता है कोई भी mRNA सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड एनकोड करता है, मिथियोनिन. तो देखो, ये जो आपका लार्ज सब यूनिट है इसमें 2 साइड्स हैं. ये है P साइड, उसके बगल में ही होती है A साइड. तो सबसे पहले mRNA पे AUG लगा होगा जो मिथियोनिन के लिए कोड करता है. AUG को कहते हैं स्टार्ट कोडॉन. ठीक है, AUG को क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन. तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि P साइट accommodates initiator tRNA with methionine and A site accommodates tRNA with next amino acid. ठीक है, नेक्स्ट अमाइनो एसिड. ये अभी तक का सिनेरियो है इनिशिएशन में, इनिशिएट हो चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप होता है इलोंगेशन का. इलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड फिर दूसरा, ये जुड़ते रहेगा. ये है इलोंगेशन का प्रोसेस. इलोंगेशन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स in A and P sites form peptide bond. Okay, now amino acid attached to the tRNA in P site breaks bond with tRNA the tRNA having both amino acids now shift in P साइट. अब यहाँ पे बोला क्या है, इसके लिए हम डायग्राम को देखते हैं. ठीक है, ये डायग्राम है. ओके, मान लीजिए कि ये आपका, ये जो साइट है ये आपका P साइट है. ओके, और इसी के बगल में क्या लगा हुआ है, ये इसी के बगल में लगा हुआ है A साइट.
अब होता क्या है, जो पी साइट पे टीआरएनए पे एक अमाइनो एसिड है, ए साइट में भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास है, तो ये एलानिन क्या कर रहा है, यहाँ पर वैलिन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, दोनों अमाइनो एसिड है। जब ये एलानिन वैलिन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये अपने टीआरएनए से बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा है। अब ये जो पूरी चेन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पी साइट पे, तो अब ए साइट पे, और ये ए साइट वाला टीआरएनए खुद शिफ्ट कर जाएगा पी साइट पे। अब ए साइट खाली हो गई दोबारा, ओके। मतलब अगर हम देखना चाहें कि ये पी साइट है, ये इसके बगल में ही ए साइट है, पी साइट ए साइट, यहाँ पर एक टीआरएनए आया, इसमें लगा हुआ है एक अमाइनो एसिड, ए पे भी लगा हुआ है एक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों अमाइनो एसिड अपने बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो पी साइट वाला जो अमाइनो एसिड है वो अपने टीआरएनए से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने टीआरएनए से अलग हो जाता है। अब ये दोनों अमाइनो एसिड कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों अमाइनो एसिड आ जाएंगे आपके, ये दोनों अमाइनो एसिड कहाँ आ जाएंगे, ए साइट पे, दोनों ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ओके। अब ये खाली टीआरएनए रह गया ना पी साइट पे, ये यहाँ से चला जाएगा, ओके, यहाँ से चला गया, और ये अब जब ये यहाँ से चला जाएगा तो पी साइट खाली हो जाएगी और ये ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट में चला आएगा, इस तरीके से, ओके। फिर से अब ये जो ए साइट है ये खाली हो गई, अब ये नेक्स्ट कोडॉन को रीड करेगी, इसमें टीआरएनए आएगा, अमाइनो एसिड आएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है एलोंगेशन में, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसलेशन को अब क्या करना है, ट्रांसलेशन को अब रोकना है, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन does not code for any amino acid, okay, stop codon does not code for any amino acid and stops the process of translation, ओके। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन के साइड बाय साइड एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसमें क्या होता है, देखो, जो टीआरएनए है उसके पास है एंटीकोडॉन, और ये एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग टीआरएनए पे लगता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड, टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड को ही हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जब टीआरएनए पे उसके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग कोई अमाइनो एसिड लगता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में यूज होता है एटीपी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। इनिशिएशन से ऑब्वियस सी बात है, अगर मिथ्योनिन का टीआरएनए आ रहा है तो उसपे मिथ्योनिन लगा हुआ है, तो जब मिथ्योनिन उस टीआरएनए पे लगा होगा तो एटीपी यूज हुआ होगा। ये चार्जिंग का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता है, okay. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.